जो धर्म बटाही वर्णों पर है, जो धर्म बटाही हायरार्की पर है, काम के आधार पर बांट दिया गया है, वो कभी आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देने वाला। डॉक्टर अंबेडकर जी ये चीज़ बोल बोल के थक गए। तो जंतर मंतर पर लगातार करणी सेना, हिंदू संगठन के तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं। यूजीसी के नए नियमों को काला कानून बता रहे हैं और कह रहे हैं रद्द करवा देंगे। हालांकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, लेकिन उन लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मैम, सबसे पहले तो कमाल की बात है, इनको अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है लगता है। आपकी सरकार जब हर चीज़ आपके फेवर में करती है तो यकीन रखिए ना, थोड़ा इंतज़ार करिए, आने दीजिए। पहले भी तो जो जजमेंट हुआ आपके फेवर में ही हुआ, हमारे लोग निकले। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि फेवर में 85% लोगों के बात आएगी? क्योंकि जजमेंट में हमारे लोगों को बोलने नहीं दिया गया, ये प्रॉब्लम है उनको। और इससे आप लोगों को समझ में आता है कि कितने ये सब लोग बोल रहे हैं ना, हमको बहुत हिंदू बनना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये देख लो आपके लीडर्स, सबके रंग दिख रहे हैं अब आपको सामने। कौन है, कौन हिंदुत्व में अपने आप को कहाँ मानता है? अगर वो 3% आबादी आज भी ये चीज़ बोल रही है कि हम उच्च ही हैं, ठीक है, हमारे खिलाफ में कुछ भी आएगा हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे और हमारे लिए फिर कोई हिंदू नहीं है, फिर तुम शूद्र कहलाते हो, फिर तुम दलित कहलाते हो। तो मैं उनको नहीं बोलूँगी वो गलत कर रहे हैं। आप देखिए आप कहाँ हैं, उनकी नज़रों में आप किस लेवल पर हैं। आपको तो हमने 1000 बार बोला है, 1000 बार समझाया है, नहीं है कोई हिंदू, नहीं हो आप इक्वल, नहीं करवाएंगे वो आपकी बेटियों के साथ में शादी, नहीं होगा, ना इंटरकास्ट मैरिजेस होने वाली हैं, ना आपको इक्वलिटी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। आप एक साथ एक समान तौर पर हो ही नहीं। जो धर्म बटाही वर्णों पर है, जो धर्म बटाही हायरार्की पर है, काम के आधार पर बांट दिया गया है, वो कभी आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देने वाला। डॉक्टर अंबेडकर जी ये चीज़ बोल बोल के थक गए, ठीक है, लास्ट में उनको बुद्धिज़्म अपनाना पड़ा। वो हिंदुइज़्म को ठीक भी नहीं कर पाए। आप सोचिए, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके एक बार बोलने से वो उनका पूरा हिंदुत्व ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको सबके रंग दिख रहे हैं, वो 3% लोग आएंगे, कल आपके लिए कोई और रेगुलेशन भी आएंगे ना। कल को मैं आपको एक और बात बता देती हूँ मैम, SC/ST एक्ट के ऊपर अभी कोई बात नहीं हुई है, ये यूजीसी का आने दीजिए इनके ऊपर फेवर, ये SC/ST एक्ट के लिए भी उतरेंगे। तो वो उतरे हुए हैं, वो ऑलरेडी मैंने बात करी, वो कह रहे हैं कि आरक्षण भी खत्म करवा देंगे। रुकिए आप जरा। अरे सब कुछ तो खत्म ही कर दिया, आरक्षण बचा ही किस सेक्टर पे है? सब कुछ तो प्राइवेटाइज कर दिया, अडानी जी को देते जा रहे हैं आप सब कुछ आपने तो ऐसे बांट रहे हैं जैसे आपने खरीदी हुई प्रॉपर्टी है अपनी, कि सब कुछ प्राइवेटाइज करते जाओ। तो बचा कहाँ ना, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 4th लेवल की सारी सरकारी जॉब्स आपने ख़त्म कर दिया, अब 3rd लेवल की भी ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे। AI आ रहा है तो अब तो AI सब कुछ खा रहा है, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज़ में आप जाओगे तो वहाँ तो रिजर्वेशन है ही नहीं। आप कहाँ हो? झाड़ू पोछा लगाने के लिए, सफाई करने के लिए, और कुछ नहीं है। ये रियलिटी है। तो वो कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में बता देते हैं, मध्य प्रदेश में नारा लगाया जा रहा है कि मोहन यादव जाएगा जाकर भैंस चराएगा। कह रहे हैं कि अगर यूजीसी के नए नियम लागू हो गए तो यही करवाएंगे पिछड़े वर्ग से। तो और मोहन यादव जी क्या बोल रहे हैं? मोहन यादव ने तो कुछ बोला ही नहीं, उसके बाद भी लपेट लिया। हाँ ना, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, मोहन यादव जी बोल भी नहीं सकते क्योंकि उनके ऊपर सुपीरियर बैठे हैं ना RSS के। बोला तो अभी गद्दी छिड़ जाएगी। एक्चुअली दिक्कत क्या है मैम, मैं आपको एक चीज़ बता दी हूँ, हमारे लोगों में सबसे बड़ी कमी है कि वो पोस्ट की लालच में ना वो अपने लोगों से गद्दारी कर बैठता है। तो आप देखिए ना, आप मैंने पहले भी आपको एक चीज़ बोली थी कि जब उनके एकता की बात आती है ना, सारे के सारे लोग रेजिग्नेशन देते हैं यूजीसी के चक्कर में। ये आपको समझना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, चाहे वो किसी भी लेवल में कोई भी ऑफिसर क्यों ना हो। कितने तमाम लोगों ने अपने रेजिग्नेशन दिया, और आपने क्या किया? जब 85% लोग सड़कों पर उतरे, आपके नेताओं को आते नहीं बना जंतर मंतर में एक बार आके समर्थन ही कर दें। क्यों? क्योंकि आपके लोग पोस्ट को भूखे हैं ना, उनको चाहिए 141 लोग तो बैठे हुए हैं संसद में, ठीक है। अब उनको चाहिए कि हम CM भी बन जाएं, हम PM भी बन जाएं। आप तो अपना पेट भर लोगे, लोगों का बताओ। जब लोग पीछे, आपको बिठाने वाले, सर पर चढ़ाने वाले हम लोग हैं इनको, ठीक है। हम नहीं रहेंगे तो कैसे बनेंगे आप बताइए। वो कह रहे हैं रुचि तिवारी बेचारी गई थी आंदोलन कवर करने, आप लोग उसे खदेड़ रहे थे, महिला बेटियों के सम्मान तक नहीं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, रुचि आप भी थी वहाँ। हाँ बिल्कुल, रुचि तिवारी क्यों ना हो और चाहे वो मेघा लावरिया क्यों ना हो, ये गए तो बहुत अच्छे से थे फेम पाने के लिए। ग्लोबली जितना ट्रोल होके आए हैं ना, ये इतना तो कोई भी नहीं हुआ होगा। एक तो रो दी, दूसरी ने पॉडकास्ट में अपना बता दिया कि हमको किताब खोलने से एलर्जी है, हम तो पढ़ेंगे ही नहीं भाई, हमारी तो पढ़ती ही नहीं ना। वो सामने से शास्त्र पूछे जा रहे, कौन से उपनिषद में है, कौन से इसमें, नहीं पता। बोल रही है मैं तो डंके के चोट पे बोलती हूँ कि मैंने नहीं पढ़े, मैंने अपने बाप दादाओं से सुना है।
तो आप आपने बाप दादा तो ये भी सुना होगा कि शादी करवा देते हैं 16 साल में। राजस्थान से बिलोंग करती हैं आप, कर लीजिए शादी, कर लेनी चाहिए थी ना शादी, क्यों नहीं की? घर में घूंघट ओढ़ना चाहिए था। राजस्थान का तो ट्रेंड है अभी तक, इतने इतने घूंघट आज भी ओढ़ती हैं लड़कियां। क्यों निकल के आई दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ पे रात के 10 बजे नारे लगा रही थी? अपनी हिंदुत्व के बाल के तो ये खुद नहीं रोते। अरे ये सब छोड़ो, आप अपने लीडर्स को देखो। हमारे मोदी जी बैठे हुए हैं, ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। कह रहे हैं वो तेली तुमार है, देखा नहीं उनके खिलाफ। तेलियों के काम करने चाहिए, फिर उनको भी छोड़ देना चाहिए ऐसे पोजीशन। त्याग दिया मैंने, ऐसे बिल्कुल नकार देना चाहिए बिल्कुल। श्रवण तबका उनके खिलाफ आंदोलन लगा रहा है और कह रहा है कि वो पिछड़े वर्ग से हैं, तेली तुमार है, जाति सूचक शब्द। पहले आप डिसाइड कर लो, आज पहले एक चीज हो जानी चाहिए, पहले आप डिसाइड ही कर लो कौन क्या है, किसको क्या काम करना है, ठीक है? तब बाद में बात करेंगे। कल तक तो आपके मोदी जी बहुत अच्छे थे, कल तक तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट थे। अब तेली हो जाते हैं वो। कल को फिर आप योगी जी को भी बोल देना, ठीक है? ब्रह्मचारी करना चाहिए था, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए था, राजनीति कर रहे हैं। ये खुद अपने वर्ण व्यवस्था में नहीं है मैम, आप इनको क्या बोलोगे? ये अपने वर्ण व्यवस्था के हिसाब से चल रहे हैं। मोहन भागवत जी क्या कर रहे हैं वहाँ पे आरएसएस शाखा में? क्यों चला रहे हैं शाखा? करना चाहिए पूजा पाठ बैठ के, यही सब करना चाहिए। ब्राह्मणों का क्या काम है? कह रहे हैं हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं। मोहन भागवत का नाम तो परचम पे है हिंदुओं को एकजुट करने में। कौन एकजुट हो रहा है मुझे बताओ ना, मैं भी तो देखूं, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे हैं, मुझे तो दिख ही नहीं रहे हैं। मैं तो देखने की कोशिश कर रही हूँ कहाँ एकजुट है। यूजीसी के रेगुलेशन आ जाते तो आप बढ़ जाते हो, ठीक है? बात आती है इलेक्शंस की तो आप बढ़ जाते हो, वो हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं तो आप बढ़ जाते हो, वो जातियों की बात कर देते हो तो आप बढ़ जाते हो, यूनिवर्सिटी के अंदर SC/ST सेल्स आ जाते हो तो आप बढ़ जाते हो। हर चीज़ में तो तुम बटे हुए हो। आपके वर्ण व्यवस्था के अंदर भी तो आप नहीं बांटा हुआ है, सब जगह तो बटे हुए हो। ये गलत फहमी दिमाग से निकालो सबसे पहले कि कोई एक नहीं है, कोई नहीं है। न वर्ण तुम जितना भी चाहो ना चिल्ला के बोलो कि हम जाति व्यवस्था खत्म कर देंगे, वर्ण व्यवस्था के आधार पर चलेगा, वर्ण व्यवस्था में भी बटे हुए हो। इन्होंने वेद पुराण पढ़े नहीं है अपने, हर चीज़ जन के आधार पर है, हर चीज़। लेकिन इन लोगों को एलर्जी है खोलने से, इन लोगों को रैशेज आ जाते हैं ऐसे कि हमने पुस्तकें ऐसी खोल ली ना तो क्या मुंह दिखाएंगे अपने लोगों को जो खुद नहीं पढ़े। हमारे पूर्वज तो माफ़ीनामे लिखते आए हैं, हम लोग पढ़ लेंगे तो अरे दाग धब्बे लग जाएंगे हमारे चरित्र पे। तो इन लोगों से आप इंटेलेक्चुअल बात करोगे ना, ये इंटेलेक्चुअल बात करने वाले नहीं है। इसलिए पहली बार मैं ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैं आपको डेटा दिखा रही थी, अभी तक तो मैं सब कुछ बता रही थी कि आप देखोगे यहाँ घटना हो रही है। मेघा लावरे के इंटरव्यू सुनने के बाद मैंने अपना पक्ष ही बदल लिया कि इन लोगों से ना आप कितना भी कुछ बोल लो, सर पटक लो कि अपने ग्रंथ खुद पढ़ ले, वो पढ़ने को ही तैयार नहीं है। जब सामने वाला अपना सर पीटना ही चाहता है पत्थर में पीटो भाई। तुम पागल थोड़ी हो, कीचड़ के ऊपर पत्थर मारोगे? नहीं ना। देखा नहीं मर्दों की छाती पे चढ़कर किस प्रकार से नारे लगाए जा रहे थे, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। और लोग अभी भी लगा रहे हैं। कल जंतर मंतर पर भी वो लोग आंदोलन कर रहे हैं तो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। मैं तो पहली बार देख रही हूँ ऐसी लड़की मैम, रियलिटी बता रही हो। ग्लोबली आप इतना गंदा ट्रोल हो चुके हो, उसके बाद भी आप यहाँ पे ईरान के समर्थन में प्रोटेस्ट होता है वहाँ घुस जाते हो, ठीक है? हिम्मत की दाद दीजिए, दाद देनी पड़ेगी। और कमाल की बात है आपके रिपोर्टर वहाँ पे जितने तमाम रिपोर्टर है, उसको तो सबसे पहले ये चीज़ बोलनी चाहिए रिपोर्टर्स को, आप वही हो ना जिसको किताब खोलते नहीं आती, आपसे बात नहीं करनी है हमें, ऐसा बोलना चाहिए। उसको लगे तो बेइज्जती तो फील हो। क्या है इनके खून में ये चीज़ है, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं। चले जाओ कहीं पे भी, इनको आज बोल दिया जाए ना कि आप मुसलमान बन जाओ 1 करोड़ रुपए देंगे, ऐसे ऐसे पलटेंगे, ऐसे बनेंगे मुल्ले। ये हमको बोलते हैं, ठीक है? मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। ये अभी क्यों, हिस्ट्री देख लो, इनके दादा परदादाओं को देख लो। मुगल कोर्ट में जाके ये नहीं के लोग बैठे थे। मानसिंह कौन था? मेरे पूर्वज थे। मानसिंह, टोडरमल कौन? मेरे पूर्वज थे। बीरबल मेरे पूर्वज थे। कौन थे आप बताइए? खून से खत लिख रहे हैं। बताइए, करनी सेना का मैंने कवरेज करी, वो खून से पीएम मोदी को खत लिख रहे हैं कि EWS का कोटा और बढ़ाइए और UGC के नए नियम को रद्द करिए। वाह, मतलब आरक्षण बहाने के लिए नहीं, ऐसे बहाने नहीं चाहिए। वैसे डोनेशन करते टाइम तो तुम्हारे खून निकलते नहीं है, कम से कम इसी में निकल जाए तो फ़ायदा हो जाए देश का थोड़ा। और रही बात कि क्या बोलते हैं, मोदी जी को खत लिख रहे हो तो लिखो भाई, हम भी देख लेते हैं कितना बन जाता है तुम्हारा EWS का। कल तक तो तुम्हें बहुत परहेज था हमारे रिजर्वेशन से। अपनी EWS का सुदामा कोटा बढ़ाए जा रहे हो, वो चीज़ ठीक है, फिर तो मेरिट तुम पे भी नहीं है, लड़ना तुम भी नहीं चाहते हो, मार्क्स लाने में तुम्हारे बस की भी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें भी तो रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ रही है। हमारे ऊपर तो एलिगेशन लगाने बहुत आसान है कि रिजर्वेशन छोड़ के लड़ो, तब समझ में आएगा। तुम भी छोड़ के लड़ो ना, क्यों चाहिए रिजर्वेशन, क्यों चाहिए EWS? पहले जो चीज़ें बोली जाती है ना खुद फॉलो करो।
ये दूर से, वो दूर के ढोल बहुत सुहाने होते हैं, हम काट देंगे, हम मार देंगे, मुसलमानों को हटा देंगे, दलितों को ख़त्म कर देंगे। रहोगे इसी देश में, रियलिटी यही है, इन लोगों के बीच में ही रहोगे। 3% आबादी है, ठीक है। तो क्या लगता है वो क्यों कह रहे हैं कि काला कानून है? कुछ तो वजह होगी ना, वो बेचारे बड़े परेशान हैं, माथा पीट रहे हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, इनको सफ़ेद गाय भी काली दिखती है, ठीक है। अब कितना भी आपको इनको बोल लो ना कि नहीं भाई वो भैंस है, लेकिन वो बोलेंगे गौ माता ही है, वो यही चीज़ बोलेंगे। मैम आप उनको कितना भी समझा लो, उनके लिए इक्वालिटी की बात तो अब काला ही है उनके लिए। आज तक तो वो रूल करते आए हैं, अब एकदम से सब इक्वल कर दोगे तो पचेगा? अच्छा, मेघा की बात करें। मेघा ने कहा कि पिता, पति, भाई के हिसाब से चलने में क्या दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत नहीं है, आप भी चल लो फिर। इतने भाई हैं ना आपके, यहाँ पे खड़े थे सारे प्रोटेस्ट में, बात मान लेते अपने भाइयों की, थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं। जब आपको बोला गया था तो माँ बाप की बात मान लेते हैं। माँ बाप ने तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए भिजवाया था, लेकिन लड़की ऐसे काम करेगी उनको भी नहीं पता था, ठीक है। कमाल की बात है, जर्नलिज्म करने आई है, जर्नलिज्म है भी नहीं उनके पास आईडी, तो ऐसा जर्नलिज्म करोगे? किस राह पे लेके जाना चाहते हो ये बताओ देश को। देश का एक तो पता है मैम, आपको एक चीज़ बताती हूँ, आधा तो हमारा खून मोदी जी ने चूस रखा है, आधा ये छोड़े हुए हैं इन लोगों को। बेड़ा गर्क करना ही है, इंटरनेशनली वो हम तमाचे मार रहे हैं, ये इंटरनली ये हम लोगों को तमाचे मार रहे हैं, ये फ़र्क है।